बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। साथ का मरीम ने कहा है कि अल्लाह से गाड़ी का मॉडल मांगना, आपने लिखा अल्लाह की रहमतें आप पर, अल्लाह से मोहब्बत का नया तरीका और नई सोच आपने हमको अता की। शीना आरजे ने लिखा है, आपने मेरे दिल को जीत लिया, सलामत रहिए, मेरे दिल की बातें आपको कैसे पता चल जाती हैं। अमरीन जलील ने लिखा है कि हमारा मजाक उन्होंने उड़ाया है और कहा है कि सोने वाले कमरे की हिफाजत करें, मैं ख़वातीन का जिक्र नहीं था, वरना आपने तो कहना था या प्यारी बीबियों सब कसूर तुम्हारा। अमरीन बीबी वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारा हुस्न करिश्मा साज है, जो चाहे आप कहें और करें, मैं उस पर क्या कहूँ। और कुंभ के मेले ने क्या सितम ढाया, इस पे जो मुझे बहुत हैरत हुई कि इंडिया से बहुत रिस्पांस आया। अज़रा मुबीन साहिबा ने लिखा, सर मैं इंडिया से हूँ, अल्लाह मेरे शहर को सलामत रखे। इन्होंने अपने शहर को मेंशन नहीं किया। शियारी और मरियम ने लिखा कि हम हैदराबाद दक्कन से हैं, हम घर से निकल भी नहीं सकते, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके प्यारों को भी। और शहला रशीद ने कहा, मैं इंडियन हूँ, दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें महफूज रखे। जी बिल्कुल आमीन। बहुत बुरा हाल है, आपकी तवक्को से ज़्यादा बुरा हाल है। समीह अहमद ने लिखा है कि सिख मज़हब के लोग पाकिस्तान बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, वबा के दिनों में इन पर पाबंदियाँ होनी चाहिए, आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। और शहनाज MM, अच्छा खातिन हज़रात, ये लगता है कुछ अर्से बाद हमारी ज़ुबान का सत्यानाश मारा जाना है। लफ्ज़ तो शहनाज है जे के साथ, तो अब हमारे बच्चे भी जीम बोलने लगे हैं फिल्में देख देख के। शहनाज MM वो लिखती हैं कि गुज़श्ता बरस मुसलमानों के लिए बहुत अगली था, ह्यूमिलेटिंग इतना था कि हर जगह हमारी बेइज्जती की जाती थी, हमें कहा जाता था ये कोरोना बॉम्ब है, कोरोना के बायस हैं, और हमने बहुत हार्डशिप सही, कई सारे लोग तो मर गए लोगों की सख्ती की वजह से। आप लोग दुआ कीजिएगा और एहतियात भी कीजिएगा। दुआ इस बात की कि जो हम पे जुल्म हुआ शायद अल्लाह उसका बदला ले रहा है। और फरहान सिद्दीकी ने लिखा है कि कुंभ मेला किस जगह होता है। मेरे बच्चे अगर तवज्जो से सुन लिया करो वीडियो को, तो उसके अंदर मैंने शहर का नाम भी बताया, सूबे का नाम भी बताया, और सूबे के जो वज़ीर-ए-आला है उसका नाम भी बताया, बल्कि उनका जो शहर था मैंने उसको 2 नाम बताए, एक हरिद्वार बताया। वैसे मेरा जी चाहता आपको मैं बताऊं कि ये जो कुंभ का मेला है ये अफ्रीका के किसी शहर में होता है। फिर आप मुझसे पूछोगे सर अफ्रीका कहाँ वाक़, तो आप अल्लाह जाने इस तरह के सवाल कैसे सोच लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। खातिर हज़रात, आज जिस मौजू पर हम बात करने लगे हैं इसका ताल्लुक जूकों से है। जूकें वैसे बुरी सी होती हैं, गंदा खून चूसती हैं, पर इंसानी रिश्तों में भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते जोंक की तरह चिमट जाते हैं। मैंने ऐसी बीवियां भी देखी हैं जो ख़ानदान में और ख़ास तौर पर अपनी मियाँ के साथ उसकी खुशियों को जोंक बन के चूस लेती हैं, और यहाँ तक हालात हो जाते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। इसी तौर पे मैंने बाज़ मियाँ देखे हैं जो अपनी बीवियों को जोंक बन के चिमट जाते हैं, जहाँ से उनको सांस आ रहा होता है वो सांस को रोकने की कोशिश करते हैं, रोक देते हैं। कभी ऐसा सोचिएगा कि खुदा ना खास्ता, 100 दफ़ा खुदा ना खास्ता कोई आपको कह दे कि आप जोंक हैं। आप एक नंद हो सकते हो, आप सास हो सकते हो, आप भाभी हो सकते हो, भाई हो सकते हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। मुझे याद है एक दफ़ा एक बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, लाहौर से वो ब्याह के एक नवाही शहर में गई थी और अपने माँ बाप की बड़ी लाडली थी। तो जिस लड़के से उसकी शादी हुई वो एक फैक्ट्री में काम करता था, अच्छा खूबसूरत था, क्यूट सा था, समझदार था, लविंग था, पर उसके 3 शौक़ थे। अब ज़ाहिर है शादी से पहले तो आप नौजवान होते हैं। एक शौक़ तो ये था कि अपने दोस्तों के साथ बैठता था, लंबी गपशप करता था। इन लोगों को खाने पकाने का शौक़ था, खाने पकाते थे, खुद मुर्गियाँ ख़रीदते, प्याज व्याज धोते, खाना पकाते, चाय खुद पकाते, यानी शाम के 2-4 घंटे गुजारते, बैडमिंटन भी खेलते। दूसरा उसको शौक़ था कि वह हर हफ्ते एक किताब ज़रूर ख़रीदता था। अच्छा, इट वाज़ रेयर, ये आमतौर पे नहीं होता लड़कों को शौक़। अब तो चूँकि वैसे भी किताब पढ़ने का शौक़ कम हो गया। इन दोनों शौक़ों से वो लड़की बहुत चिढ़ती थी, तो बकायदा शिकायत लेके आई। उस वक्त तक उनका एक बेबी हो चुका था और वो बहुत तंग थी। उसने कहा मेरी ज़िंदगी जो है ना अजीरन हो गई है, मैं हर वक्त सुड़ती रहती हूँ, कुड़ती रहती हूँ, देर से आता है, आके भी किताब लेके बैठ जाता है, टाइम नहीं देता। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे मियाँ तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। उसने कहा कि उसके मुंह से एक दफ़ा निकल गया कि तुम क्या मुसीबत है, तुम्हारा मैं इतना ख्याल करता हूँ, तुम जोंक की तरह मेरी ज़िंदगी चिमट गई हो, सारी खुशियाँ पी गई हो। ना मैं दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, जाता हूँ, वापस आता हूँ तो लड़ती हो, ना मैं वो खाने पकाने की आदत थी, ना तुमने मेरी वो खुशी रहने दी, ना तुमने मेरी किताब पढ़ने की आदत को, ना तुम किताब खरीद, हर बात पे तुम एतराज़ करती हो।
खातून हज़रात जब वो सारी बात बता चुकी तो मैंने उससे कहा बेटा अब अगला मरला तुम्हारे मियाँ के दिल पे ज़रब पड़ेगी। उसने कहा सर उसको हार्ट अटैक हो गया। आप सोचिए 28-29 साल की उम्र में जो लड़का इंडिपेंडेंट कमा रहा हो, ज़िंदगी बसर कर रहा हो इज़्ज़त के साथ, दोस्तों के साथ, जब सब उस पर आप पाबंदियाँ लगाते जाओगे तो क्या होगा, उसके दिल पे असर तो होगा, तकलीफ़ तो होगी उसकी, वो नहीं उसको मैनेज कर सका तो ही फेस्ड हार्ट अटैक। अच्छा अब उसको जो रास्ता मैंने बताया, उसे कहा कि तुम इंसान बनो, उसकी महबूबा बनो, लाइफ पार्टनर बनो, जोंक मत बनो। उसने कहा सर आपने वो ये बात कैसे कह दी जो मेरे मियाँ ने कही थी। तो मैंने उससे कहा कि जहाँ तुम्हारा घर है उसके आसपास क्या। उसने कहा जी बिल्कुल साथ वाला प्लॉट खाली है। तो मैंने कहा तुम अपने मियाँ से कहो कि इस प्लॉट पे घास लगाए। तो कितने मरले का, 10 एक मरले का था, तो घास लगाए, पौधे लगाए, उसको शौक़ है पौधे लगाने का, घास लगाने का। जब वो लग जाएगी तो कुछ अरसे बाद वहीं वो कुर्सियाँ डाले, तो शाम को जो कुछ दोस्तों के पास जाता वहाँ नहीं जाएगा, वहीं दोस्त आ जाया करेंगे। तो हाँ तुम्हारा चाय का काम बढ़ेगा, तो चाय तुम बना दिया करना, लेकिन तुम्हें ये तो पता होगा ना मियाँ मेरे करीब है। खातून हज़रात को 1 साल बाद वो बच्ची दोबारा आई तो उसने शी वाज़ सो हैप्पी। तब तक 2 बच्चे उसके हो चुके थे। उसने कहा कि मेरा मियाँ और उसके दोस्त वहाँ खाने भी बनाते हैं, मुझे भी मिलते हैं, जो चाय भी अपनी खुद बनाते हैं, वहाँ वो बैडमिंटन भी खेलते हैं, उन्होंने वो लाइटें लगा ली हैं और मेरा मियाँ दोबारा से ज़िंदा हो गया है। और अगला जुमला उसने कहा सर मैंने जोंक बनना बंद कर दिया। खातून हज़रात अगर एक छोटी उम्र की लड़की को भी ये बात समझ आ जाए कि आपने अपने घर में जोंक नहीं बनना, तो आप सोचो एकदम से आपके साथ वालों को कितनी राहत आ जाती है। बहुत से बच्चे मुझे ये शिकायत करते हैं कि उनके अब्बा बहुत नेक हैं, बहुत अच्छे हैं, खाते पीते हैं, पर उनके साथ जब कहीं जाएं आएँ तो बहुत दिक्कत होती है, हम तो खुल के सांस भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है अब्बा खुशियों की, बच्चों की खुशियों की जोंक बन सकता है, अम्मा बन सकती है। मुझसे एक लड़की ने पूछा कि सर आप कैसे अब्बा हो। तो मैंने उसे कहा कि हम इन दिनों तरावी पढ़ने जाते हैं मंसूरा, हमारे घर से कोई 10 एक मिनट की ड्राइव पे है। चूँकि मेरी बेटियाँ मेरी वाइफ चाहती हैं कि वो वहाँ जाके तरावी पढ़ें। वहाँ के इमाम साहब बहुत अच्छी तरावी पढ़ाते हैं, यानी किरत बहुत आराम से करते हैं सुकून से। तो हम 8 तरावी पढ़ने के बाद वहाँ से फ़रार होने में हमें आसानी होती है। एक दफ़ा ये हुआ कि हमारी जो बेटी हैं उनकी जो दोस्त हैं उनका नाम मिसबा है और वो बहुत अच्छी, उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा और मेरे भाई भी एक मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ भी किरत बहुत अच्छी है, तो वहाँ चलें। तो हम एक दर उसकी फरमाइश पे उस मस्जिद में चले गए। किरत बहुत क्लास की थी, लेकिन जब तरावी ख़त्म हुई और हम वापस आ रहे थे तो यकीन माने हम सब हंस हंस के बुरा हाल था, सबकी पिंडलियाँ सूजी हुई थी। उस मौलवी साहब ने तरावी 20 पढ़ाई नहीं, उन्होंने 8 ही पढ़ाई और 8 में उन्होंने को पौने 2 घंटे लिए। ज़ाहिर है इतने खड़े होने की पूरा साल आदत नहीं होती। और तो दोबारा हम उधर नहीं गए, दोबारा हम फिर वहीं जाते हैं जहाँ 8 पढ़ के हम निकल आते हैं। अच्छा वापसी पे जब हम बैठते हैं तो मैं पूछता हूँ कि बच्चों हाउ वाज द तरावी, हाउ वाज द डे। कल परसों ये हुआ कि मौलवी साहब ने 4 तरावियाँ पढ़ाने के बाद जब 5वीं 6ठी शुरू की तो अल्लाह जाने क्या हुआ, उन्होंने बिल्कुल वो तरावियाँ ऐसे पढ़ाई चुटकी में 2 तरावियाँ जैसे आखिरी रमज़ान में छोटी छोटी सूरतों के साथ पढ़ाई जाती हैं। अच्छा उस खुशी को हम सब के चेहरे पे नूर बन के जगमगा रही थी। तो मेरी छोटी बेटी ने कहा बाबा इट वाज सो हैप्पी, बहुत प्लेजेंट मोमेंट था, इस खुशी में कुछ होना चाहिए। तो वापसी पे हमारे यहाँ फिर रॉयल बेकरी है, वो एक खसूसी कुल्फ़ी तैयार करते हैं खोए और मलाई वाली, उसके ऊपर वो बादाम वगैरह भी लगाए होते हैं। तो वहाँ रुक कर फिर मैंने कुल्फ़ियाँ ख़रीदी, सब ने हमने खाई। हमारे यहाँ हमारे मेहमान आने वाले थे को रात 10-11 बजे, उनके लिए भी ख़रीदी। अच्छा अब देखिए ये छोटी सी ख्वाहिश बच्चों की पूरी हो गई और बीच में जब वो बैठे हैं गपशप हो रही है तो बाप एक हलाकू खां बन के, हिटलर बन के बैठे तो वो जोंक बन जाएगा। इसी तौर पे मुझे बहुत क्लैरिटी है कि मियों को भी अपनी बीवियों की खुशियों में जोंक नहीं बनना चाहिए, वो भी उन्हें जिस जिस जगह उन्हें राहत मिलती हो उन्हें राहत देनी चाहिए। देखिए अच्छी बीवियाँ हैं तो वो आपकी इतनी इतनी बात का भी ख्याल करती हैं। अब मेरी अहलिया ने पिछले दौर मेरा ऑफिस देखा और उन्होंने कहा कि इसमें तो पानी का डिस्पेंसर भी होना चाहिए। तो जब वो सोच रही थी कहाँ होना चाहिए तो मैं उस वक्त कलर सोच रहा था कि इसका कलर क्या होना चाहिए। अच्छा जब भी आप एक दूसरी खुशी को महसूस करोगे तो खुशी डबल हो जाएगी, उसको इंगेज होगी ना, तो वो खुशी आपको कितनी राहत देगी। मेरी अहलिया को पेंटिंग का शौक़ हुआ तो मैंने लाहौर में जो सबसे अच्छा पेंटर है उस्ताद याकूत, उनसे बात की। ये हमारे नौबत के ज़माने के वहाँ उस वक्त कैलीग्राफ़र थे, अब माशाल्लाह वो पेंटर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कैलीग्राफी करते हैं, बड़ी बड़ी
तोहरे बनाते हैं घरों के ऊपर और मसाजिद के, तो अल्लाह ने उनको बहुत, हमारे घर से को आधे घंटे की ड्राइव थी, तो मैं उनसे इजाज़त ली, उनको फ़ीस पे की, फिर अहलिया को वहाँ छोड़ के आता, लेके आता, फिर उसको मैंने अलग से गाड़ी लेके दी, ताकि अब ये सिर्फ उसकी खुशी थी, इसका ताल्लुक उसके करियर से नहीं था। वो खुश होती है पेंटिंग बना के, कैलीग्राफी बना के। अभी हमारे घर में उसकी कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं, बल्कि एक आध दफ़ा तो ये हुआ कि एक दो दोस्त आए तो उन्होंने देखा, देख के उन्होंने वो पेंटिंग, चूँकि अवारी में भी पड़ी हुई थी वहाँ सेल के लिए, तो उस पर प्राइस लिखी हुई थी, तो उन्होंने वहीं से उतारी, एक ने दूसरे को गिफ्ट कर दी। और अब ये तब होता है ना, अगर आप अपने प्यारों की ज़िंदगी में जोंक ना बने, खुशी का रीज़न बने, तो आप उम्र छोटी हो या बड़ी हो, बात तो एक लम्हे में समझ आ जाती है कि दिल पजीर आपको होना चाहिए, दूसरों की खुशियों में रुकावट और उनको चूज़ कर उनकी खुशियाँ सक करने वाले ना बने, खुशियाँ देने वाले बने, चाहे वो कुल्फ़ियों की सूरत में हो, चाहे उनके साथ प्लेजेंट मोमेंट्स को शेयर करने वाली मोमेंट हो। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।